यदि हम सभी अपने जीवन में अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें तो वहां तक पहुंचने के लिए रास्तों में भले ही कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, पर कोई ना कोई रास्ता हमारी मंजिल तक जरूर जाता होगा। दोस्तों, आप सभी ने कल एक न्यूज़ देखी होगी कि हमारे 41 मजदूर कैसे टनल में फंसे हुए थे उत्तरकाशी में, और कल वो 17 दिन लगभग 400 घंटे के आसपास कितनी जद्दोजहद सहने के बाद तब जाकर कहीं टनल से बाहर आ पाए। घटना से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये बहुत ही मोटिवेशन वाली कहानी भी बनेगी आगे चलकर। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आगे चलकर इस पर जरूर कोई ना कोई फिल्म बनेगी जो कि लोगों के बीच में मोटिवेशन का काम करेगी। एक बार सोच कर देखिए कि अगर कोई हमें किसी रूम में बंद कर दे और हमें ना पता हो कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है, हमें ये भी ना पता हो कि हमें कब बाहर निकाला जाएगा, हम कब कोई सूर्य की किरण या फिर कोई भी उजाले की किरण देख पाएंगे, तो सोचो हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे। एक बार सोच कर देखिए कि जो भी मजदूर उस टनल में फंसे हुए थे उन्हें ये भी नहीं पता था कि पता नहीं वो कभी बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। मतलब उन्होंने एक उम्मीद पकड़े रखी थी और अपनी जो भी जंग थी उसे जीत ली। इस घटना से ना हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास जो हमारे जीवन में अभाव है उसकी वजह से हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। पर आप एक बार सोच कर देखिए कि वो जो 41 मजदूर थे, 4 दिन तो लोगों को पता ही नहीं था कि ना खाने की व्यवस्था थी ना पानी था, कुछ भी नहीं था। पर एक उम्मीद थी ना कि हम यहाँ से क्या पता बाहर निकल जाएं। उन्होंने जो एक होता है ना होप की किरण, वो नहीं छोड़ी और फाइनली वो लोग जीत गए। और कितनी सारी रुकावटें आई, ऑगर मशीन खराब हो गया, कहाँ से देश के कोने कोने से मशीन लाई गई और हर बार विफलता मिली, एक बार में सफलता मिली ही नहीं। कितनी बार खुदाई करने के बाद पास तक पहुंचकर हमारी मशीनें खराब हो गई। सोचो, चाहे हमारे आसपास में ऐसा कुछ होता ना तो लोग बोलते अब शगुन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, अब कभी अच्छा नहीं हो सकता। पर लोगों ने ना हिम्मत नहीं हारी और बस कोशिश जारी रखे और फाइनली वहां से बाहर निकल आए। एक हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही फेमस कविता है और मुझे लगता है हर किसी ने सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अब हमारे घर में लगने लगा है कि हाँ सच में शादी पड़ी है, क्योंकि अब लोगों का आना जाना प्रॉपर चालू हो गया है और काम भी चालू हो गया है। क्योंकि शादी के टाइम पर घरों में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे वायरिंग सही करवाना होता है और हमारा घर जैसे लोगों का बंद पड़ा रहता है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे चूहे भी नुकसान कर देते हैं, तो बहुत कुछ नुकसान हुआ रहता है, तो वो सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। अभी पेंट करवाना है और सबसे मुश्किल मेरे लिए है क्योंकि मैं अब बिल्कुल टाइम, आज तो पूरा दिन बीत गया है, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। सबसे ज़्यादा टफ टाइम मेरे लिए ही हो जाता है सबके आने के बाद। और अभी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जो दीदी हैं, ये मेरी सबसे फेवरेट दीदी हैं। ये मेरी बातों को ना बहुत अच्छे से समझती हैं। मुझे लगता है हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है और हम लोगों की सिचुएशन भी कुछ सेम ही है। जो भैया की शादी पड़ी है ये उनकी सबसे बड़ी वाली सिस्टर हैं और इनका और हमारा ना एकदम सेम कंडीशन है। ये दीदी के भी पेरेंट्स नहीं है, जिन भैया की शादी होनी है उनके भी पेरेंट्स नहीं है और हमारे भी पेरेंट्स नहीं है। और कहीं ना हम दोनों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेम होती है और शायद इसीलिए हम एक दूसरे की बातों को भी समझ पाते हैं। और ये वाली दीदी जब आती है ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगने लगता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनके आने के बाद जैसे मज़ा नहीं आता, पर ये वाली दीदी आती है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। और ये दीदी ना मुझे बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ती, मोस्टली टाइम इनका मेरे साथ ही बीतता है। और अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये साथ साथ ही लगी है मेरे सुबह से। आप सभी को पता ही है कि अगर घर की बहू हूँ तो सुबह सुबह उठने के बाद सारी जिम्मेदारियाँ चालू हो जाती हैं। फिलहाल हेल्प हो जाती है मेरी काफ़ी ज़्यादा, बट घर में जब इस तरह से इन्वायरमेंट होता है ना कि लोग आए रहते हैं और थोड़ा चहल पहल रहती है, पढ़ाई में कम मन लग पाता है। और एज ए बहू बीच में से निकल के जाना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि लोग ढूंढने लगते हैं कहाँ गई। और अभी कोई बोलेगा ना पढ़ रही है तो फिर अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है ना कि दिन में पढ़ पाना तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल ही है, पर मैं रात में ज़रूर पढ़ूंगी। कुछ नया टॉपिक अगर पढ़ पाऊंगी तो पढ़ूंगी, अदरवाइज़ मैं जो कुछ भी पढ़ी उसका रिवीजन ही करूंगी, पर पढ़ाई कंटिन्यू रखूंगी। क्योंकि अगर छोड़ दूंगी ना तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शादी में तो लोग 10 दिन के लिए जुटे, फिर सारे लोग चले जाएंगे और फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज मैंने नाश्ते में बनाए थे गोभी के पराठे, और मैं तो सारा कुछ इकट्ठे मिलाकर ही बना लेती हूँ, क्योंकि वो जल्दी भी हो जाता है और फटाफट बन भी जाता है।
पर दीदी ने ना गोभी अलग से घिस कर रखा था और आटा भी गूँथ दिया था, तो वो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि वो गीला गीला हो गया था। और बाद में दीदी फिर उसका पानी वानी निकाली, बन गया था किसी तरह और अच्छा भी बना था। और दोपहर के खाने में मैंने सतपईता और चावल बनाया था, तो सब लोगों ने खा पी लिया था और मैंने बर्तन धुल लिए थे और यहाँ पर मैं आ गई थी थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए। और कल रात में मैंने जब न्यूज़ देखा ना कि वो जो 41 मज़दूर फंसे थे दिवाली वाले दिन, सोचो उनके घरों में दिवाली नहीं मनाई गई होगी कि सुबह सुबह ही इतना बड़ा हादसा हो गया था। पर फिलहाल जो कुछ भी हुआ हो, लास्ट में उनकी जीत हुई, वो लोग सेफली अपने घर वापस लौट आए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम लोगों के लिए ये सिर्फ एक न्यूज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अगर हम सोचेंगे, और सोचने वाली बात भी है और सोचना भी चाहिए। हम लोग ना छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है हम सभी की लाइफ में, हम लोग तुरंत हार मान लेते हैं, तुरंत गिव अप कर देते हैं। पर सोचो उन लोगों को, वो लोग 400 घंटे के आसपास उस टनल में बिताए, मतलब ना वहाँ पर हवा था ना पानी था। सोचो खाने पीने को भी नहीं था स्टार्टिंग में, उनको ये भी नहीं पता था कि बाहर वालों को पता भी है या नहीं कि वो हैं या नहीं। पर उन्होंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, ज़िंदगी से हार नहीं मानी और सोचो इतनी बहादुरी से लड़ा। ऐसी सिचुएशन में ना एक बार थोड़ा अपने आप को रख कर देखिए कि कैसे सरवाइव कर सकता है कोई। बस एक बार अगर गलती से कोई कहीं बंद हो जाए ना, घुटन होने लगती है। पर फिर भी वो लोग बहुत बहादुरी से लड़े और अपने घर वापस लौट आए। इससे मुझे यही सीखने को मिल रहा है ना कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी, किसी को पता ही नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। उनको पता था क्या कि वो दिवाली वाले दिन शाम को अपने घर नहीं जा पाएंगे, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी वो लोग हार नहीं माने और लोगों ने उनका साथ भी दिया। पर उनकी हिम्मत की दांस देनी पड़ेगी कि अगर वो लोग हिम्मत हार जाते तो फिर अगर कोई उनकी हेल्प करने भी जाता ना, तो शायद वो हमें ना मिलते। पर उनके अंदर वो जज्बा था कि हम बाहर निकलेंगे, एक उम्मीद थी कि हम बाहर ज़रूर जाएंगे, अपने घर जाएंगे, अपनी फैमिली में। तो कुछ इसी तरह से ना हमें भी अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम के साथ कुछ इसी तरह से पेश आना चाहिए और बहुत ही बहादुरी के साथ अपने जीवन की समस्याओं का निपटारा करना चाहिए। और फिर से एक बार यही कहूँगी कि आप लोगों से बातों ही बातों में ना मेरा ये थोड़ा सा जो टाइम मैं आप लोगों को देती हूँ कब बीत जाता है मुझे सच में पता नहीं चलता। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ प्लीज़ बने रहिए।